सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, महादेव और नाग देवता की शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए और आप रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी परेशानियां दूर होती है। गुरु भाई बहन, आप लोग के साथ से, आप ही लोग के सपोर्ट से ये चर्चा और भक्तों तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। इससे ये होता है कि एक तो महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। कोई भी भगवान का चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गाँव में एक गुरु बहना अपने बेटे के साथ रहती थी। गुरु बहना का नाम था रागिनी। रागिनी महादेव के सच्चे भक्त थी, शिव शिष्या थी। गुरु बहना क्या करती थी रागिनी कि जब भी अपने घर पे शिव चर्चा कराती थी तो जितने भी गुरु भाई बहन आते थे तो उनको पूरी और खीर जरूर खिलाती थी। बिना खिलाए उनको नहीं भेजती थी, क्योंकि गुरु बहना बहुत अमीर थी। इतना अमीर थी कि गुरु बहना के पति नहीं थे, सिर्फ रागिनी और उसके एक लड़का ही था। और गुरु बहना क्या करती थी कि इतना धनवान थी कि उनका लड़का गले में सिकड़ी सोने का और हाथ में सोने का कड़ा पहनता था और बहुत अमीर थी। और दूसरे घर भी शिव चर्चा करने जाती थी। जब सब लोग दया मांगते थे तो वो भी रागिनी बहना दया मांगती थी, कहते कि हे महादेव, मेरे वंश को बचा के रखिएगा, मेरे बेटे को हर एक दुख मुसीबत से बचा के रखिएगा, उस पर दया कीजिएगा। हे महादेव, दया कीजिएगा, आप ही के भरोसे मैं घर पे अपने वंश को छोड़ के आती हूँ, आप दया कीजिएगा। क्योंकि गुरु भाई बहन, महादेव का जब भी आप दया मांगते हैं, अगर एक प्रार्थना, अगर आप नित्य प्रतिदिन महादेव से दया में बोलेंगे कि हे भोलेनाथ, आप मेरे परिवार को, हमारे बच्चों को दुख मुसीबत से बचा के रखिए, उन पर दया कीजिए, उनको कोई दुख मुसीबत ना छुए, तो महादेव आपकी अर्जी जरूर स्वीकार करते हैं, आपकी बातें जरूर सुनते हैं। महादेव सोचते हैं कि मेरी शिष्या सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मुझसे अपने परिवार की रक्षा कह रही है कि मेरे परिवार को रक्षा कीजिए और हमेशा दुख मुसीबत से बचा के रखिए। तो महादेव सहाय रहते हैं, हमेशा कोई भी दुख मुसीबत पड़ता है परिवार पे हमेशा खड़े रहते हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि रागिनी बहन घर पे शिव चर्चा रखी थी तो फूल और सब कुछ तो घर पे ला दी थी, लेकिन धतूरा लाना भूल गई थी। जब धतूरा लाना भूल गई थी गुरु भाई बहन, तो अपने लड़के को बोली थी कि बेटा जाओ धतूरा लेकर आओ, चर्चा महादेव का शिव चर्चा शुरू करना है। तब लड़का कहता है ठीक है माँ, मैं ही जाता हूँ लेने। अब लड़का धतूरा लेने के लिए जाता है तो क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब उसका लड़का जाने लगता है रास्ते में तो वहाँ पे 2, 4, 10 लड़के उसको किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उनको भनक लग गया था कि रागिनी जो है बहुत अमीर है, इसके पास बहुत धन दौलत है, तो क्यों ना इसका एक ही लड़का है, इसको उठा लेंगे, इसको किडनैप कर लेंगे तो बहुत सारा धन दौलत मिलेगा। इस कारण जो वहाँ के चोर होते हैं तो उसको किडनैप कर लेते हैं रागिनी के लड़के को और लेके चले जाते हैं। उसके साथ और भी 10-20 लड़के को किडनैप करके रखे थे। अब गुरु भाई बहन, अब सुबह से रागिनी का लड़का गया धतूरा लेने, तब देखते देखते अब दिन के 2 बज गए। रागिनी इंतजार करती है कि अब चर्चा शुरू करने का समय हो रहा है, लड़का मेरा नहीं आया और धतूरा नहीं आएगा तो पूजा कैसे होगा। और वहाँ पे जितने भी लोग थे सब हल्ला करने लगते हैं
कि यहाँ पे एक लड़का किडनैप हो गया है, एक लड़के को किडनैप करके कुछ यहाँ से किडनैपिंग वाले आदमी लेके चले गए हैं। अब जब ये बात सुनती है रागिनी, अब उसको बहुत चिंता होती है और कहती है कि हे महादेव, मैं शुरू से ही आपका पूजा पाठ की हूँ, शुरू से ही आपका चर्चा की हूँ, कीर्तन भजन में गई हूँ। हे महादेव, मेरे वंश की रक्षा कीजिए, उसको हर एक दुख मुझसे से बचा कर रखिए, मेरा बेटा आज शाम तक मेरे घर वापस आ जाए। हे महादेव, दया कीजिए, हम पे दया कीजिए। हे महादेव, मेरा जीने का सहारा मेरा एक ही लड़का है। हे भोलेनाथ, आप दया कीजिए। अब इतना बात महादेव से अंदर ही अंदर नमन करती है। तब तक गुरु भाई बहना सब आ जाते हैं। चर्चा शुरू हो जाता है रागिनी के घर पे। रागिनी का मन नहीं लगता है, क्योंकि गुरु भाई बहन कोई भी घटना घट जाता है तो माँ का मन विचलित हो जाता है, माँ का मन नहीं लगता है। अब रागिनी बहन का मन नहीं लग रहा था, अब वो अपने बेटे को याद कर रही थी। अब ये सब देखती हैं मैया पार्वती महादेव कैलाश पर्वत पे, तो क्या कहती है मैया पार्वती कि हे प्रभु, आपकी शिव भक्त आज बहुत बड़ी मुसीबत में है। से देखिए आपके चर्चा में बैठी है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है। उसके लड़के को सही सलामत उसके घर पे भेज दीजिए। हे महादेव, कुछ दया कीजिए, नहीं तो ऐसे आप पे विश्वास हट जाएगा। हमेशा आपको चर्चा कीर्तन भजन की है, अपने घर भी करवाई है, सब गुरु भाई बहन को पूरी खीर भी खिलाई है। और महादेव क्या करते हैं गुरु भाई बहन, क्योंकि महादेव तो सबके भक्त के बस में रहते हैं और मैया पार्वती का बात कैसे टाल सकते हैं महादेव। अब महादेव बास्की को बुलाते हैं, बुला के बास्की को कहते हैं कि हे बास्की, तुम जाओ और जो रागिनी का लड़का है किडनैप करके 2-4 लड़के लेकर गए हैं आदमी चोर, वहां से जितने भी किडनैपिंग वाले लड़के हैं सबको छुड़ाओ। अब तुम कैसे छुड़ाओगे, ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाके बस वहां के किडनैपिंग के सारे बच्चों को तुम छुड़ाओ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ बास्की, जो कि महादेव के गले में नाग देवता बनके हमेशा रहते हैं। तो कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। वहां से प्रणाम करके बास्की चले जाते हैं और जाके और दरवाजे के पास नाग बन जाते हैं। और दरवाजा जैसे खोलने वाले रहते हैं तो बाहर जितने सारे किडनैपिंग वाले लोग होते हैं, आदमी 8-10 सब बैठे रहते हैं। तब खिड़की की तरफ से जाके जब दरवाजा खोलने के लिए खड़े होते हैं बास्की नाग देवता, तब सारे जितने भी लड़के थे सब वह चिल्लाना शुरू करते हैं। तब नाग देवता कहते हैं बास्की कि तुम लोग चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। मैं दरवाजा खोल देता हूँ, आगे आगे तुम लोग चलो, पीछे पीछे मैं चलूंगा। जब इतना बात सारे लड़के वहाँ सुनते हैं, 10-20 लड़के थे, तब दरवाजा नाग देवता खोल देते हैं और आगे आगे सारे लड़के चलते हैं, पीछे पीछे नाग देवता चलते हैं बास्की। और उसके पीछे जितने किडनैपिंग किए थे किडनैप लड़के सब 8-10 लड़के थे, वो पीछे पीछे जा रहे थे। कह रहे थे कि देखो सारा लड़के यहाँ से भाग रहे हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जितने तेजी से लड़के सब आगे जा रहे थे, पीछे से नाग देवता थे। अब जैसे ही कोशिश करते हैं किडनैप वाले आदमी सब कि बच्चों को सबको लेके जाकर फिर से बंद कर दें रूम में, वैसे क्या होता है कि जो नाग देवता थे अपना फुहारा अपना असली रूप में आ जाते हैं नाग देवता। और एक नाग देवता से कितने सारे नाग देवता बन जाते हैं, एकदम विशाल नाग देवता वहाँ पे हो जाते हैं। और सबको जब अपना असली रूप दिखाते हैं तो वहाँ पे जितने किडनैप वाले आदमी होते हैं वहां से देख के नाग देवता का विशाल रूप गुस्सैल और वहां से भाग जाते हैं। और रागिनी का लड़का शाम तक वापस आ जाता है, उसके साथ जितने भी लड़के किडनैप हुए थे सब के सब वापस आ जाते हैं। और फिर वहां से जो नाग देवता थे बास्की वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे। इस तरह से नाग देवता रागिनी के लड़के की जान बचाते हैं। अब इधर रागिनी चर्चा में बैठी हुई थी, चर्चा कर रही थी। तब तक रागिनी का लड़का जब पहुंचता है धतूरा लेके, तब देख के गांव के सभी लोग कहते हैं, लड़के से पूछते हैं रागिनी के लड़के से कि तुम तो किडनैप हो गए थे, कैसे बचे। तब
रागिनी का लड़का सारी बात बताता है कि माँ, जहाँ पे मुझे किडनैप करके 8-10 लड़के ले गए थे, वहाँ पे एक नाग देवता आए, आके दरवाजा खोले। अब बोले कि आगे अगर तुम लोग चलो, पीछे पीछे मैं चलूंगा। और उसके पीछे किडनैप किए हुए आदमी जा रहे थे। उनका नाग देवता का असली रूप देख के विषैला और सब भाग गए और इस तरह से मेरी जान बच गई माँ। अब गांव के जब सब लोग देखते हैं, सब क्या करते हैं, ठठारा खूब जोर से कहते हैं कि हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। सब महादेव को नमन करने लगते हैं। कहते हैं कि तब रागिनी जब देखती है कि नाग देवता आके मेरे बच्चे की जान बचाए हैं, तो कहते कि हे महादेव, आपने मेरे विश्वास को बिल्कुल डगमगाने नहीं दिए। जिस तरह से मैं आपकी सच्ची भक्ति की थी, आपने मेरे बेटे की जान बचा दी है। तो गुरु भाई बहन, इस तरह से गांव के सारे लोग को विश्वास हो जाता है कि नहीं, भगवान हैं। अगर भगवान पर सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भक्ति हो, तो भगवान बेबस हो जाते हैं। किसी न किसी रूप में आपको हर एक दुख मुसीबत से जरूर बचाते हैं और आपको संकेत जरूर देते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिस तरह से गुरु भाई बहन, जिस तरह से महादेव आप रागिनी के लड़के की जान बचाए, उस पर दया कृपा किए, उस तरह से जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, कोई भी दुख मुसीबत होता है तो हम सब पर अपना दया कृपा ऐसे बरसाए महादेव, हर एक दुख मुसीबत से बचा के रखिए। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।